नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, महान आचार्य शुक्र ने अपनी नीति में वैश्या के एक ऐसे गुण का वर्णन किया है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है, अपने जीवन से हताशा और निराशा को समाप्त करना चाहता है और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होकर चलना चाहता है, तो दोस्तों वैश्या से एक बात अवश्य सीखनी चाहिए। दोस्तों, महान आचार्य शुक्र ने अपनी नीति में पुरुष एवं स्त्री के कई लक्षणों के बारे में बताया है। आचार्य शुक्र के अनुसार बुद्धिमान पुरुष विरले ही होते हैं, परंतु संसार में मूर्खों की भरमार है। मूर्ख पुरुष स्वयं को ही महाज्ञानी समझते हैं, तो इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को तुच्छ नहीं समझता, वह सभी का आदर करता है। शुक्र देव ने स्त्रियों के भी कई लक्षण बताए हैं। एक निर्दयी, दुष्ट, चरित्रहीन स्त्री कैसी होती है और सर्वगुण संपन्न, दयालु, चरित्रवान स्त्री कैसी होती है, हम उनके स्वभाव और आचरण से इसका पता लगा सकते हैं और उनसे सावधान होकर रह सकते हैं। इसके साथ ही आचार्य शुक्र ने मनुष्य को जीवन में उन्नति करने के लिए कई उपाय बताए हैं। उन्होंने पुरुषों को अपने दुर्गुणों का त्याग करके सत्व गुणों को धारण करके संसार का कल्याण करने के लिए प्रेरित किया है। आचार्य शुक्र कहते हैं कि मनुष्य चाहे दुष्ट हो या भला, मूर्ख हो या पापी, सभी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। उसी प्रकार एक वैश्या के पास भी एक ऐसा गुण होता है जो पुरुष के लिए उपयोगी है। यदि कोई पुरुष जीवन में उन्नति करना चाहता है तो वो वैश्या से एक बात अवश्य सीख ले। दोस्तों, वैश्याओं को समाज में कोई सम्मान नहीं देता। प्राचीन काल से ही समाज वैश्याओं को तुच्छ नजर से देखता है और निम्न श्रेणी में रखता आया है और उन्हें किधर भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है, ना ही उसकी संतान को और ना ही वैश्या के द्वार पर जाने वाले पुरुष को सम्मान मिलता है। वैश्या का स्थान पाप कर्मों से भरा हुआ होता है। इसके साथ ही अगर कोई स्त्री पति के होते हुए भी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है तो उसे भी व्यभिचारिणी और चरित्रहीन कहा जाता है। आचार्य शुक्र के अनुसार कर्ज और ब्याज लेकर जीवन व्यतीत करने वाला पिता अपनी संतान का शत्रु होता है, वही व्यभिचार करने वाली माता भी अपने संतान की शत्रु है, क्योंकि अपने पाप कर्मों की सजा अपने संतानों को भी मिलती है। ऐसे माता पिता के कारण उनकी संतान पूरा जीवन अपमान और कष्ट में ही बिताते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आचार्य शुक्र ने एक पुरुष को वैश्या से क्या सीखने के लिए कहा है। आचार्य शुक्र कहते हैं, तदर्थ गृहीत्वापि तद्धीना न जायते वैश्या तथा विधा वापि वशीकर्तु नरम क्षमा नेयत कश्य वशम तद्वत् स्वाधीनम कार्यस्गत। इस श्लोक में शुक्राचार्य ने वैश्या के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण का वर्णन किया है। शुक्राचार्य कहते हैं, जैसे एक वैश्या किसी आदमी से धन लेकर उसके वश में नहीं आती और खुद उसके अधीन नहीं होती, पर पुरुष को अपने अधीन बनाने में सक्षम होती है, ठीक उसी तरह किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह किसी के अधीन ना होकर सारी दुनिया को अपने अधीन बनाए। सरल अर्थ यह है कि एक वैश्या सभी प्रकार के पुरुष के साथ पैसे लेकर संबंध बनाती है, परंतु वह कभी किसी पुरुष की दासी बनकर नहीं रहती, लेकिन उस पुरुष को अपना दास बनाने में सक्षम होती है। क्योंकि अगर पुरुष नीच और मूर्ख हो तो वह उल्टा वैश्या उस नीच पुरुष को अपना दास बना लेती है और उसका धन लूटकर पुरुष को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार पुरुष को किसी प्रकार दूसरों का दास बनकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं में इतना सामर्थ्य उत्पन्न करना चाहिए कि वह दूसरों को अपने अधीन बनाए। उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़े, बल्कि दूसरे लोग उसके सामने हाथ फैलाए, लोग उनके दास बने। दूसरों का दास बनकर जीवन जीना नीचता है। ऐसे पुरुष कभी उन्नति नहीं करते। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात जो हम एक वैश्या से सीख सकते हैं। शुक्राचार्य की ये शुक्र नीति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।